औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। पहले अल्लाह का नाम लेंगे और फिर लेक्चर शुरू करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताबा वल हिसाबा। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। तो बेटा जी, ये आ गया जी आपका लेक्चर। और आज हमारा काम क्या है जी? हमने डिस्टेंस फार्मूले को यूज करना और ये पता करना कि कोई से 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। अब पहली बात तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या? ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स बुक से देखते हैं आज। 2 or more than 2 points which lie on the same straight line। 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स जो पाए जाएं, जो मौजूद हो on the same straight line are called collinear points with respect to that line। उस लाइन के लिहाज से कोलिनियर होंगे। अब मैं आपको मिसाल इसकी ऐसे देता हूं, ये दैट लाइन का क्या मतलब है। देखिए, ये एक लाइन है, इसका नाम हम रख लेते हैं एल। ठीक है, एक और लाइन है, हम उसका नाम रख लेते हैं एम। पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है और पॉइंट आर और पॉइंट टी। आपका पॉइंट पी, आपका पॉइंट क्यू, आपका पॉइंट आर, तीनों किस पे है? लाइन एल पे है। तो पी क्यू एंड आर को लीनियर with respect to line small l। क्या मैं अगर ये स्टेटमेंट लिखूं P Q R कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू लाइन M, पॉसिबल? तो बेटा लाइन का हवाला जरूरी है, ये मतलब है इसका। विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन कोलिनियरिटी चेक होगी कि किस लाइन के लिहाज से। समझे नहीं समझे? और कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हमेशा 2 से ज्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर कुछ 2 पॉइंट्स हो ना, पी और क्यू, तो बेटा ये थ्योरम है कि इनसे एक ही लाइन पास करती है, ये कोलिनियर होंगे, ये कोलिनियर। अब किस लाइन के लिहाज से होंगे? वो एल भी हो सकती है, कुछ और लाइन। अब इसके लिहाज से कोलिनियर है। बाकी याद रखने की भी बात याद रखना, थ्योरम ये कहता है कि कोई से 2 पॉइंट से 1 and only 1 लाइन पास करती है, एक से ज्यादा लाइंस पास नहीं कर सकती। आप कहते हैं लाइन एल भी और लाइन एम के लिहाज से भी पी और क्यू कोलिनियर है, तो बेटा याद रखना, अगर 2 लाइंस के लिहाज से पॉइंट पी और क्यू कोलिनियर है तो वो दोनों लाइनें सेम ही होंगी, एक ही लाइन के 2 नाम होंगे। तो डिफरेंट लाइंस 2 पॉइंट से कभी भी पास नहीं कर सकती। याद रखिएगा, 2 पॉइंट से 1 and only 1 लाइन पास करती है। अगर बात समझ आ गई है तो आगे चलते। पी और क्यू 2 पॉइंट्स, इनसे एक लाइन पास कर रही है और कोई लाइन इन 2 पॉइंट से पास एट ए टाइम नहीं कर सकती। ये थ्योरम कि 2 डिफरेंट पॉइंट से एक यूनिक लाइन हमेशा पास होगी। अभी भी बात समझ नहीं आई? क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? चलो जी आगे चलते हैं। तो कहता है लेट अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर। अदरवाइज वो क्या होंगे? नॉन कोलिनियर होंगे। अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, वो देखे पी क्यू और टी नॉन कोलिनियर है ना। पी क्यू आर और टी क्या नॉन कोलिनियर है। पी क्यू का लाइन एल पे नहीं आ रहा है, एम पे आ रहा है, डिफरेंट लाइन पे आ रहा है। सो देखो पी क्यू आर तो कोलिनियर है, लेकिन टी कोलिनियर नहीं है। किसके साथ? पी क्यू और आर किसी के साथ भी कोलिनियर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू लाइन एल। एम के लिहाज से टी और क्यू कोलिनियर है और कोई इनका कोलिनियर नहीं। चले आगे। तो ये अंडरस्टूड है कि 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। तीसरे की बात आएगी तो फिर हम चेक करेंगे, जरूरी नहीं 3 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर ही। ठीक है, तो लेट पी क्यू बी ए लाइन, देन ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन
एम आर कोलिनियर। क्या कहा जा रहा है कि इस लाइन के जितने अपने पॉइंट्स हैं ना, इस लाइन पे जितने इसके अपने पॉइंट है जो इसको बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब कोलिनियर होंगे। एक लाइन के अपने सारे पॉइंट्स तो होते हैं। गुड, आगे चले। सो इन द गिवन फिगर द पॉइंट पी एंड क्यू आर कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू द लाइन एम, ठीक है, लेकिन आर और पी कोलिनियर नहीं है। बात समझ आ गई? ये नॉन कोलिनियर है विद रिस्पेक्ट टू एम, विद रिस्पेक्ट टू। सो वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू एम जो आपके पॉइंट पी और क्यू जो है वो कोलिनियर है, एंड द पॉइंट पी एंड आर नॉट कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू इट। इट मींस एम। ओके, लो जी, अब हमने ये चेक करना है कि 3 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, हमने ये चेक करना वो कोलिनियर है या नहीं। बस वो कोलिनियर है या बस ये काम चेक करना। मेरे बच्चों मेथड ये है, मेथड ये है, गौर से सुनना। आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, मैं लिख देता हूं। हर सवाल का पैटर्न यही होगा बेटा। गिवन आपको p के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x1 y1, q के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x2 y2 और r के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x3 y3। सॉल्यूशन कैसे निकालना? आपने चेक क्या करना है? चेक P, Q and R, sorry, अल्लाह अकबर। R कोलिनियर, ये कोलिनियर है या नहीं, ये हमने चेक करना। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप क्या है? मैं आपको एक सर्कल बना के दे रहा हूं, इस पे चलना हमेशा। P, Q, R। पहले आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालें। पहला स्टेप क्या? आप P, Q निकालें, फाइंड करें। दूसरा क्या? आप ये वाला डिस्टेंस निकालें, फिर ये निकालें। 1 2 3, ये 3 स्टेप्स है। सुन रहे हैं? P, Q, R फाइंड करना है। और बेटा आपने आर पी फाइंड कर लेना। अगर किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई तो पूछे। ये स्टेप समझ आ गए? बस ये लास्ट स्टेप जो चौथा स्टेप है ना बेटा, मेरी बात गौर से सुनिए। आपने ये चेक करना कि कौन से 2 डिस्टेंसेस छोटे हैं, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा, ये ऑर्डर चेक करें। सुन, अभी हमें तो नहीं पता क्या होगा, क्यू आर बड़ा होगा पी आर, बेटे तो जनरलाइज बात है ना। तो चौथे पॉइंट पे मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपने क्या करना है, गौर से सुनना। जो ग्रेटर डिस्टेंस होगा, GREATOR, ग्रेटर, उसका स्क्वायर लेना। या ये सॉरी स्क्वायर नहीं लेना यहां पे। क्या वो 2 स्मॉलर डिस्टेंसेस के सम के बराबर है? ये नहीं। अगर बराबर आ गया, ठीक है, इफ जवाब क्या आया? यस, तो P, Q, R कोलिनियर। ठीक है, अगर जवाब समझ आ गया, ये जवाब आंसर। इफ नॉट, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई ना हुई, तो देन P, Q and R are non-collinear। ओ बच्चे, एक मिनट, मेरा बच्चा मुझे थोड़ी सी दे दो, इजाजत दे दो। क्या? P, Q and R are non कोलिनियर। मसला किसी, अगर अभी भी बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर अभी भी बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ। बस ये 4 स्टेप्स कर लो, मुझे आपको
आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गए एक्सरसाइज। ठीक है जी, समझ आया या नहीं आया? आ गया सबको? पक्का या कच्चा? ये नहीं, उन्होंने ये बता दिया आपको, ये सारी बात अब आपको समझाएंगे। देखें, let P, Q and R be 3 points in the plane, they are collinear if। अब जरूरी नहीं है कि P, Q और Q, R का सम ही हमेशा P, R के बराबर आएगा। It depends on the question, it depends on the condition। बट आपने चेक करना दो स्मॉलर का जो सम है वो तो ग्रेटर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, बस। अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर। एग्जांपल, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स P, Q, R आर कोलिनियर। समझे नहीं समझे? सो आपको बेटा अगर मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं समझ जाओगे या मैं करके दूं? P, Q का डिस्टेंस उन्होंने निकाल लिया, आ गया ना? P, Q का डिस्टेंस निकाला है, एक को x1 y1 x2 y2 किया, 0 से -2 माइनस किया +2 हो गया, वैल्यूज पुट करना ब्रैकेट डाल के पहले, फिर 3 से -1 को माइनस किया +1 हो गया, स्क्वायर ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 20। ये सरल है, आपको याद है ना? इसकी फैक्टराइजेशन करना, अंडर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अगर किसी की प्रैक्टिस है 4.3 की तो मुझे ये भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4.3 सर्ड्स की प्रैक्टिस है, हाउ टू रिड्यूस ए सर्ड इनटू ए सिंपलर फॉर्म, तो वो आपको याद है, बता चुका हूं। 4.3 रिकॉल करें लेक्चर जाके, ठीक है जी। सिमिलरली बेटा आपने क्या निकाला, पहले पी क्यू निकाला, आप क्यू आर निकालेंगे, वही क्या क्या करेंगे आप, ये x2 y2 x3 y3 क्या करेंगे, 1 - 0 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 - 3 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं नहीं देख रहे? तो ये देखें, 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। एनी प्रॉब्लम? अब जरा यहां देखें, ये आर निकाला, डिस्टेंस ये आ गया, मानते हो? अब जरा यहां देखो, कंपेयर करो, एक को पकड़ लो, इन दोनों में कंपेयर, कैसे कंपैरिजन करना मेरे बाप? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 बड़ा या स्क्वायर रूट 5 बड़ा? कैलकुलेटर में डाल, ये बड़ा है, ये 2 दफा ऐड हो रहा है, ये 1 दफा ऐड हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया? अब तीनों डिस्टेंसेस मुझे दिखा दो नजर, आप कंपैरिजन कैसे करना। पी क्यू क्या था? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, और क्यू आर क्या था? और पी क्यू सॉरी पी क्यू क्यू आर आर पी, वो क्या 3 टाइम्स की। कंपेयर करें पहले दो, ठीक है? फॉर्मूला में डाल रहा हूं, समझ आया नहीं यार? क्या फॉर्मूला डालना जी हमने? 2 टाइम्स की रूट 5 क्या इससे बड़ा है क्यू आर से, ठीक है? तो ये तो स्मॉलर हो गया, एस का टैग लगा दो। अब इसका और लास्ट का कंपैरिजन कर लो, ये तो गया ना स्मॉलर में, इसका और लास्ट का कंपेयर 2 टाइम्स के रूट पर, अब ये भी स्मॉलर हो गया, ये ग्रेटर हो गया। अब आपने यहां पे इक्वेशन डाल दी, ठीक है? कैसे? ठीक है, सुन रहे हो? ये ग्रेटर है आपका, जी से ग्रेटर। सो बेटा आपने यहां पे शो करना कि आर पी जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा पी क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू आर, है ना? 3 टाइम्स की रूट ऑफ 5 and this is if you want to insert the brackets you should 2 टाइम्स की रूट ऑफ 5 बनी सर्च या नहीं बनी? स्क्वायर रूट 5 कॉमन लोगे तो आंसर 3 टाइम्स की रूट ऑफ 5। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ, पी का आर से आर का पी से एक ही बात है, डिस्टेंस बराबर है पी क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू आर डिस्टेंस। समझो नहीं समझे? क्यू आर, ओके, ठीक है? समझे नहीं समझे? तो दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स पी क्यू एंड कैपिटल आर आर कोलिनियर। बात समझो या नहीं समझे? चलो फिर आगे आ जाओ। अब बेटा वो कहता है कि दूसरा सवाल था, द अबव पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। इसको कैसे चेक करोगे? वो तीनों कोलिनियर है ना,
वो तीनों कोलिनियर है ना, बात समझे नहीं समझे? आप इसका एस का किसी एक से, देखो यहां पे नीचे आ जाओ, फिर मैं बताता हूं आपको। ये देखें, आप एस का याद देखें, आपने पी से एस का डिस्टेंस निकाला और क्यू से एस का डिस्टेंस निकाला, समझ आया नहीं यार? फिर देख लो, आपने पी का एस से डिस्टेंस निकाला, कोई से दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लो, बेशक आर का ना निकालो, कोई से दो पॉइंट्स को पकड़ लो। पी का क्यू से निकाला बना हमने पहले, अब पी का एस से भी निकाल लो और क्यू का भी एस से निकाल लो, कोई से दो पॉइंट्स को। पी क्यू आर तीनों कोलिनियर है ना, अगर पी क्यू नॉन कोलिनियर हो गए किसके लिहाज से, एस के लिहाज से, तो आर भी ऑटोमेटिकली हो जाए। आप पी और क्यू को पकड़ो, उसका डिस्टेंस एस से निकालो, पी का भी एस और क्यू का भी। जो डिस्टेंसेज आए उनमें से स्मॉलर को अलग कर लो और बिगेस्ट को अलग कर लो, ठीक है? स्मॉलर को ऐड करो, बिगेस्ट आता या नहीं आता, अगर नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, आपके दो पॉइंट्स अगर तीसरे पॉइंट चौथे पॉइंट के लिहाज से कोलिनियर, तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि पी क्यू आर तीनों कोलिनियर थी। अगर दो कोलिनियर नहीं है तो तीसरा भी क्या होगा, नहीं होगा। तो सिर्फ दो का डिस्टेंस निकालना, तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर दो नॉन कोलिनियर हो गए ना तीसरे के चौथे के लिहाज से, तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटे आप सबको? तो अब ये देखो उन्होंने क्या किया, यहां से बता दो या मैं करके दिखाऊं? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पी से, ये तो कोलिनियर थे, अब पी से एस का डिस्टेंस निकाला। अब एस क्या था चेक करें ना, यहां पे ये 1 -1 -2 -1। अब क्या करेंगे, 1 -2 कितना आ गया, 1 + 3 1 + 3 1 + 2 = 3 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर -1 -1 +1 0, नहीं समझे? -1 से माइनस करोगे, -1 को +1 आएगा, इसको माइनस करो ना, तो -1 + 1 0 नहीं हो गया? और ये क्या करोगे, 1 -2 1 + 2 हो जाएगा, माइनस का साइन पॉजिटिव कर देंगे ना 2 को, तो 3 का स्क्वायर कितना था 9, वापस के रूल लोगे आंसर 3 आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है जी। फिर आप इसका क्यू से निकालोगे तो क्या, जरा गौर से देखना, अब ये क्यू है ये, तो 1 - 0 -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 + 1 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17 आपका तीसरा, ये पी जो क्यू का ऐसा डिस्टेंस है वो आएगा, ये चेक कर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब इसका आंसर क्या है, 4 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर क्या, 4 पॉइंट, इसका आंसर 3, इसका आंसर क्या 3। हमारे पास पी क्यू क्या था, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई दिस क्या आंसर आएगा। अब अल्लाह वालो सारे डिस्टेंसेस चेक करो ना, ये देख कंपैरिजन तो आता है ना सारों को, चेक करें 2 टाइम्स के रूट 5 चेक कर लें, 2 टाइम एक मिनट, इसके रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 2 4.47 माइंड में रखना है इसको, ठीक है। क्या ये 3 से बड़ा छोटा है, दूसरा 3 था ना, इसको कंपेयर करो दूसरे 3 से, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया, 3 छोटे में चला गया है ना, तो अभी आपको दिखाना भी पड़ेगा। इधर देखो, ये पी क्यू एक डिस्टेंस है, ये 3, अब 3 इससे छोटा आ गया 2 टाइम्स के रूट 2 से, ये छोटा हो गया ना, इस पे स्मॉलर का टैग लग गया। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 17 से, ये देखो, अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ, एक मिनट, ये ले, पहले 17 लिखेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो 4.1 वो 4.47 था, ये 4.13 है, इसका मतलब ये भी छोटा उससे, 2 टाइम्स के रूट 5 से ये भी क्या छोटा, प्रॉब्लम किसी। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये वाला पी क्यू सबसे बड़ा हो गया, ये भी छोटा और ये भी, इन दो का सम क्या इसके बराबर आएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, पी क्यू प्लस क्यू एस, तुम मुझे जरा तीनों के तीनों डिस्टेंसेस लिखवाओ ना, यहां पे पी क्यू क्या था, ये था
पी एस कितना 3 है, क्यू एस कितना स्क्वायर रूट 17। कंपैरिजन कर लो, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 कितना होगा? पहले मैं क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर रूट ये आया, मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से, 4.47। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 3 आ गया, और एक 17 का स्क्वायर रूट था 4.12 एंड दिस इज 3। आप खुद चेक करेंगे, बड़ा है ये छोटा, इसकी होल वैल्यू इससे बड़ी है, इसकी 0 0 है, यहां ये ग्रेटर हुआ, इस पे स्मॉलर का टैग लग गया। अब इसको इससे कंपेयर करो, ये 4.12 है, होल पार्ट सेम है लेकिन इसका 10th प्लेस छोटा हो गया इसका, तो ये सबसे बड़ा है। आप समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? आप चेक करें बेटा, ये जो था, अब आप इन दोनों को ऐड करें, क्या आंसर उसके बराबर आएगा? ये बड़ा हो जाएगा। तो आप ये लिखें, बिकॉज पी एस प्लस क्यू एस जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है पी। समझे नहीं समझे? सो दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर प्रॉब्लम कुछ आर चेक ही नहीं करने के, दो नॉन कोलिनियर, तीसरा भी नॉन कोलिनियर होगा। आगे चले, ये कंपैरिजन ऐसे कर लेना कैलकुलेटर से, वैल्यूज कंपेयर कीजिएगा फिर काम कीजिएगा, आ जाए जी। सो देयरफॉर ये डिस्टेंसेस बराबर नहीं आए, देयरफॉर द पॉइंट्स पी क्यू एंड एस आर नॉट कोलिनियर एंड हेंस द पॉइंट, अगर दो पॉइंट्स एस के लिहाज से नॉन कोलिनियर है तो फिर तीसरा भी नॉन कोलिनियर ही होगा। द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर नॉट कोलिनियर। अब बेटा बात, अब ये तो कोलिनियर पॉइंट्स है, क्या जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो फिर याद रखना आप उससे ट्रायंगल नहीं बना सकते। जब पॉइंट्स क्या हो, एक ही लाइन पर हो तो फिर बेटा याद रखना आप उससे ट्रायंगल, आपको कोई बंदा 3 पॉइंट्स दे और कहे ये ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते, ये वाले क्वेश्चन जब आप एफएससी के बाद इंट्री टेस्ट देते हैं यूनिवर्सिटी का, गौर से सुन लें, तो ये क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। 3 पॉइंट दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है फॉर दीज 3 पॉइंट्स टू मेक ए ट्रायंगल। तो आपने ये चेक करना है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। अगर कोलिनियर हुए तो ट्रायंगल बनने का सवाल पैदा नहीं होता। जब 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते तो तब ट्रायंगल बनते। मेरी बात समझ आ गई सबको? जब आप लोग 25-25 हजार रुपया, 30-30, 40-40 हजार रुपया देके इंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं। आप लोग सिर्फ एक बात ये माइंड में रख लो, अभी थ्योरम भी करूंगा, वहां पे बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, जो बातें आपसे पूछी जाती है। इंट्री टेस्ट में कुछ नहीं होता। मैं अपने उस्तादों का शुक्रिया अदा करता हूं, जब मैं उनके पास पढ़ता था क्लासेस में, उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज ऐसे होती है, और मैंने कभी इंट्री टेस्ट की तैयारी करके इंट्री टेस्ट नहीं दिया। एनटीएस टेस्ट में मेरा परसेंटाइल 99% भी बना, 97%, इससे मैं कभी नीचे नहीं आया। गैट के मैंने भी टेस्ट दिया था, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह 97%। कोई तैयारी नहीं करके गया। अल्लाह जानता है, मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं अपने उस्तादों को दुआ देता हूं कि उन्होंने मुझे इस तरह ट्रेन किया कि मुझे अब तैयारी की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि पता ना ये चीज ऐसी होगी। एक मिनट, तो ये आगे चलते हैं जी हम लोग। कहता है क्लोज फिगर इन द प्लेन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। याद रखना, बात समझ आ गई होगी आपको कि फिगर क्लोज फिगर बनेगी प्लेन में, लेकिन किनको ज्वाइन करने से, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को। जब पॉइंट्स ही नॉन कोलिनियर होंगे तो फिर तो बनेगी। पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, एक ही लाइन पे आ जाए, आप कैसे ट्रायंगल बना लेंगे? तीनों के तीनों पॉइंट्स किस पे हो? एक लाइन पे हो।
अगर मैं आर भी यहां पे कर दूं तो बेटा ट्राइंगल तो नहीं बन सकती, लाइन तो बन सकती है लेकिन ट्राइंगल नहीं बन सकती। तो ट्राइंगल बनाने के लिए प्लेन में आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो एक क्लोज, ये बेटा डेफिनेशन है किसकी? ट्राइंगल की। किसके? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल, ए क्लोज्ड फिगर इन ए प्लेन obtained by joining 3 non-collinear points is called a triangle। अब ट्राइंगल के बेटा कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 6। 3 उसके एंगल्स, ठीक है, और 3 उसकी साइड्स। 3 उसके एंगल्स और 3 उसके साइड्स। समझ आ गया? इन द ट्राइंगल ए बी सी द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉल्ड द वर्टिसेस। सिंगल वर्टेक्स होता है। क्या होता है? इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जिनको ज्वाइन करने से आपकी ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, ये साइड के मीटिंग पॉइंट एंड वर्टिसेस, इसका प्लूरल है, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। द लाइन सेगमेंट्स दैट इज ए बी बी सी सी ए, ये कहलाते हैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब कितने कंपोनेंट्स हो गए? 6 कंपोनेंट्स। प्रॉब्लम किसी को? बेटा जी ये है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आपके सामने, मैं हर एक को अलग अलग एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप लोगों ने बताना कि ये जो ट्राइंगल बनेगी इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, इसकी टाइप कौन सी होगी? पहले टाइप का इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होती है जी इक्विलेटरल ट्राइंगल? हाँ जी, ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स इक्वल इन लेंथ। क्लियर हो गया? और 3 साइड ही नहीं, एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्या होंगे? तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझे जी? समझे? उसके बाद जो दूसरी दे दी उन्होंने एसोसिएलस ट्राइंगल। अब ये क्या होती है जी? छोटा बताएगा। अल्लाह, क्या होती है? ट्राइंगल हैविंग व्हाट? हैविंग व्हाट? 3 sides या 2 sides? 2 sides and angles equal in magnitude। ठीक है जी? अब 2 साइड्स की लेंथ सेम होगी, एंगल्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और ये कैसी होगी? ऐसी होगी। ये देखें, 2 साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो बेटा उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? ये थियरम जो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अगर तीनों साइड उसकी इक्वल इन लेंथ है तो समझ जाए एसोसिएट। ये तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ये एसोसिएट ट्राइंगल। आगे बात आएगी जी राइट एंगल ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आज आपको बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ट्राइंगल राइट एंगल है तो वो उसकी बेस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम जो उसका हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। आपने यहां पे ये चेक किया था, ठीक है। इसी तरह स्केलियन ट्राइंगल क्या होती है? ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल? हाँ, क्या होती है? ए ट्राइंगल हैविंग 1 एंगल इक्वल टू 90 degrees is called right angle triangle। प्रॉब्लम किसी? स्केलियन ट्राइंगल क्या है? अनइक्वल हो, ठीक है। तो a triangle with all unequal sides
is called scalene triangle. प्रॉब्लम तीनों डिस्कस होगी। अब चेक कैसे करेंगे कि ट्राइंगल कौन सी टाइप की है। आपको अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा ये कौन सी टाइप की ट्राइंगल है, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है जी, आज नजर आए। कहता इफ द लेंथ्स ऑफ ऑल, ये डेफिनेशन दे रहे हैं, all 3 sides of a triangle are same, then the triangle is called equilateral triangle. अब आपको सवाल दे दिया, कहता है the triangle OPQ is an equilateral triangle since the points O, P and Q are not collinear. अब पहली बात तो उसने कहा, ये आपको एग्जांपल में समझा रहा हूं बेटा, आपने करना क्या, आपको O दिया, वही सर्कल बनाओ, O P Q तीनों पॉइंट लिख लो, O का P से डिस्टेंस निकालो, P का Q से निकालो, Q का, अगर तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आ जाए, चेक कर रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, अगर तीनों डिस्टेंसेस क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो समझ ले आपकी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तीनों साइड्स है ना असल में, तो जरा आप मुझे लिखवा देना O क्या है, P क्या है, Q क्या है, तो मैं फिर आपको डिस्टेंसेस निकाल देता। O क्या था, ओरिजिन था, P क्या था, 1 divided by square root 2 comma 0 and 1 divided by 2 times square root 2 comma square root 3 divided by, this is 2 times square root 2 है, मैं 3 डाल गया, this is 2 square root 3 divided by 2 times square root, कुछ ऐसे लिखा हो, आ जाए जी। जरा हमने एक चक्कर में चलना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन, पहला स्टेप ओपी निकालो, डिस्टेंस निकालेंगे ये वाला। अब बेटा एक x1 होगा, एक y1 होगा, एक x2 होगा, एक y2 होगा, सुन रहे हो ना आप लोग? अच्छा बेटा जी स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं, आपका x2 क्या, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 0 होल का प्लस 0 माइनस 0, सुन रहे हो ना, होल का स्क्वायर। ये तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 भी खत्म हो जाएगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रिजल्ट आया 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। प्रॉब्लम, ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या बेटा आपका, अब हम निकालेंगे पी क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड क्या आएगा जी, हाँ बेटे इसको कर लो, इसको क्या है, इसको x3 क्या है, इसको y3 क्या है, x3 में से x2 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, सुन रहे हो, माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। ब्रैकेट डालनी चाहिए थी, मैंने नहीं डाली, साइन का एरर हो जाएगा, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, आगे माइनस जी 0, रियली इसका स्क्वायर आ गया। यहां पे एलसीएम क्या आएगा, सुन रहे हो ना, माइनस ही होगा ना, आपका एलसीएम इधर इसमें, इस ब्रैकेट के अंदर, अभी स्क्वायर ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या आएगा क्या आएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 2 इधर भी है ना, इधर भी है, और 2 आएगा पहले, फिर स्क्वायर रूट 2 भी आ जाएगा, पहले से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा, दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे आंसर -2 आएगा, सुन रहे हो, प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को, नेक्स्ट आ जाइए, 1 minus 2 minus 1 divided by 2 times square root 2. The result is here. The square root of minus 1 divided by 2 times square root 2 whole का square plus square root 3 divided by 2 times square root 2 whole का square. Problem is स्क्वायर अप्लाई करें हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई 2 प्लस
3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2। प्रॉब्लम किसी को नीचे 8 आ गया, इधर भी 4 आएगा यार, सॉरी। क्या आएगा आपका एलसीएम? 8 4 to the 8 4 to the 8, ऐसा ही है ना। सो 1 + 3, सुन रहे हो? ऊपर क्या आ जाएगा? 4। क्या हुआ बच्चे? ऊपर 4 नीचे 8, 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 the 4 4 to the 8, आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर स्क्वायर रूट। जैसे बेटा स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा P का Q से, दैट इज ये था ना, अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। वी कैन, हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, ये आपको पता है। Because we know that square root of a divided by b is equal to square root of a square root of b. Problem this is. Any problem? So this is the distance of P for Q. अब क्या निकालेंगे? P का Q से निकालिए, अब Q का O से निकालेंगे। Q का कैसे निकालेंगे? O से। जी बताएं। जी लेवल क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 0, फिर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 0। आ जाए जरा, क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट minus 0 whole square. Apply the squares, you will have 1 divided by 8 plus 3 divided by 8। ये मैंने अभी पीछे किया ये वाला स्टेप, ये आपके सामने सिर्फ नेगेटिव के साइन का प्रॉब्लम था बस। स्क्वायर हम यही किए थे ना, -0 दोनों में 0 चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये स्टेप मैंने किया अभी आपके सामने, एंड आई विल राइट द रिजल्ट डायरेक्टली। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम 8 आएगा, ऊपर 4 आएगा, कटने के बाद एट द लास्ट आपका रिजल्ट ये है। जो आपका Q और O का डिस्टेंस है वो भी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तीनों साइड्स की लेंथ सेम आ रही है, और OP कितना आया था वो भी यही आया था, OP भी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 ही आया। ठीक है, आप इनको नाम दें, इसको 2 का नाम दें, इसको 3 का नाम दें, और जो पहले आया था उसको 1 का नाम दे दें। ये देख, दिस वाज 1, OP ये था आपके पास। सो बेटा जी आप यहां लिखे सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यही कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 OP डिस्टेंस बराबर है किसके? OP डिस्टेंस किसके बराबर है? PQ के। और PQ ये भी किसके बराबर है? Q हो गया यार, P Q और O या OPQ, ऐसा ही है ना, PQ सारे बराबर है। तो हेंस इससे हम ये डिड्यूस करेंगे ट्रायंगल OPQ, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से ट्रायंगल बनेगी ना। OPQ इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रॉब्लम अल्लाह वालों किसी क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन, मसला है किसी को तो पूछिए प्लीज। अब आप आगे चले। गुड, ये ले बेटा, उन्होंने सारे लिख दिए आपके सामने, ये रियल नंबर एंड पॉइंट, ये सारे के सारे आप नॉट को ले लिए। अच्छा बात सुने जरा गौर से, और मजे की बात ये आप जरा यहाँ पे चेक करें कि ये सारे के सारे नंबर जो है, जो पॉइंट्स है नॉन कोलिनियर है। क्यों? सारे बराबर आ रहे हैं ना, तो कोई से 2 का सम तीसरे से बड़ा होगा नहीं, कोई छोटा को बड़ा नहीं। कोई से 2 का सम निकालोगे वो 2 टाइम्स के रूट 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, जो कि 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 से बड़ा ही होगा। सो देयरफॉर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ये भी चेक कीजिएगा वैसे जब कहें, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है नॉन कोलिनियर, फिर आपने चेक करना है ये तमाम। लेकिन यहां से सीधा सीधा चेक होता है कि कोई से 2 का सम तीसरे से बड़ा। प्रॉब्लम किसी को जी आगे आ जाए। ये आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब तीसरी एग्जांपल थी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR is a triangle which have
which has two of its side with equal length while the third side has different length। इसको कैसे चेक करेंगे? 3 पॉइंट्स आपको दे दिए, देखें P दिया, Q दिया, R दिया, बेटा P Q निकालेंगे, QR निकालेंगे, RP निकालेंगे। तीनों डिस्टेंसेस में से 2 डिस्टेंसेस देखना इक्वल आएंगे, चेक करें, ये देखें QR और PR सेम आ रहे, निकाल लेंगे ना, बस ये देखें सिंस QR and PR are equal to square root 2 and the third is not equal, तो ठीक है ना, ना इक्वल हो, ठीक है, इसके आगे इक्वलिटी डाल नॉट इक्वल कर देना, ये इसके इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल, दैट इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। सो द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स P नॉन कोलिनियर हो गया ना, P Q R फॉर्म एसोसिएटेड ट्रायंगल। प्रॉब्लम किसी को करके करते तो दे देता हूं, वरना मेरे ख्याल में समझ तो आ चुका। राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द वेरी गुड केस। इसके अंदर आपने क्या करना है, तीनों साइड्स की लेंथ वैसे निकाल लोगे। A triangle in which one of the angles has been equal to 90 degrees is called a right angle triangle or right angle triangle। Example आपकी, मैंने पीछे एक जब मैंने डिफाइन किया था राइट एंगल ट्रायंगल को, तो मैंने E 2 दफा डाल दिया था, मेरा ख्याल करते हैं, ये देख, हाँ, मैं किसी ने मुझे रोका नहीं। वे ट्रायंगल हैविंग, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, याद रखा करो। आगे चले, राइट एंगल ट्रायंगल होगी बेटा, गौर से सुने आप लोग सारे के सारे, समझ तो आ रहा है सबको। अब इसमें भी वही बात है, तीनों जो साइड उनकी लेंथ निकालेंगे, OP, PQ, QO सारे निकालेंगे ना, O का P से, P का Q से, Q का O से, सारे डिस्टेंसेस निकाल लिए। समझ आया या नहीं आया? यहां तक बेटा किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई वो पूछे मेरे से। एक साइड 2 है, एक 3 है और एक स्क्वायर रूट 13 है। अब आप इनको कंपेयर करें, प्लीज प्लीज सुने मुझे, मैं आप सबके लिए बोल रहा हूं। क्या करेंगे? जब ये कहा जाए, पॉइंट सुन लें, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पॉइंट सुन लें, पॉइंट सुन लें। क्वेश्चन क्या है? चेक दैट गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो बेटा पहला स्टेप ये है, आप जो आपके पॉइंट्स हो, जैसे पी क्यू है, वो उसकी लेंथ फाइंड करें, फिर पी क्यू क्यू आर फाइंड करें और आर पी, तीनों आप लेंथ फाइंड कर लें, ऑर्डर स्टेब्लिश कर ले, ठीक है। क्या ऑर्डर स्टेब्लिश करना है? कंपेयर कर लेने, कंपेयर देम एंड अरेंज। एग्जाम्पल की, जैसे कि फर्ज कर ले ये क्यू की लेंथ सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, हो सकता है दोनों की इक्वल भी आ जाए। इसकी लेंथ किससे बड़ी है? क्यू आर और आर पी, इन दोनों की लेंथ से फर्ज कर लें ये बड़ी है। क्यू आर और आर पी से समझ फर्ज कर लें ये बड़ी है। तो बेटा याद रखना, जो सबसे बड़ी हो ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में? जब आप इसको अरेंज कर लें तो तीसरा स्टेप आपका ये, जो ग्रेटेस्ट साइड हो ना, आप उसका स्क्वायर करें, चेक करें, उसका स्क्वायर करें, और ये जो छोटी साइड है पाइथागोरस थ्योरम चेक करें भाई, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर और आर पी का जो स्क्वायर है, वो उन दोनों के स्क्वायर का जो सम है, क्या इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? इफ यस, ट्रायंगल क्या होगा? इज राइट एंगल ट्रायंगल। इफ नॉट तो क्या होगी? ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। अल्लाह वालों प्रॉब्लम हो किसी को पूछ लो। समझ आ गया? स्केच समझ आ गया आपको? लो बेटा, यहां पे यही कुछ होने वाला है। तीनों साइडों की लेंथ निकाली बेटा, स्क्वायर रूट 13 का आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। मैं निकाल के दे देता हूं आपको। देखिए 13 है ना, उसका स्क्वायर रूट 3.6 आया, 3.6। अब आप 3.6 देखें, 2 से बड़ा, 3 से भी बड़ा, इसका मतलब बिगेस्ट साइड ये है,
बिगेस्ट साइड ये है। अब मुझे जरा तीनों साइड्स की लेंथ लिखवा दें। क्या थी तीनों साइड्स की लेंथ? क्या था? पहला क्या था? ओ क्यू, ओ पी, पी क्यू। ओ चलो ओपी लिखो पहले। अब क्या है? 3 ओनली 3। ये देखें, ओपी इज 3, ओ क्यू इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 13 मीटर। आपने ये चेक कर लिया, आपने ऑर्डरिंग कर ली कि जो पी क्यू का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है किससे? ओ पी और ओ क्यू के मैग्नीट्यूड से, दोनों से बड़ा है इसके रूट। अब आप कहें बाय पाइथागोरस थ्योरम, चेक करें। बात समझ आई नहीं आई? यूजिंग ईटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो जो बिगेस्ट साइड है पी क्यू, उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बिगेस्ट होता है सबसे, ठीक है, उसका स्क्वायर ले, क्या वो बराबर आता है ओ पी के स्क्वायर प्लस ओ क्यू? इनके सम के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। पी क्यू क्या है? स्क्वायर रूट 30, उसका स्क्वायर ले लिए। ओ पी क्या? उसका स्क्वायर ले लिए। ओ क्यू क्या? बेटा 9 प्लस 4 कितना होता है? 13 नहीं होता नहीं होता। बस ये आप कहना, बिकॉज जो पी क्यू का हमारे पास स्क्वायर आया वो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक पी क्यू का स्क्वायर जो है वो बराबर है ओ पी के स्क्वायर और ओ क्यू के स्क्वायर। हेंस ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम से सेटिस्फाई करना है। अगर आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल चेक करनी है तो बेटा सिर्फ तमाम साइड्स की लेंथ निकालें, अगर वो इक्वल आ जाए तो समझ जाए कि आपकी ट्राइंगल जो है वो क्या है, आप किसी चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ जी, ठीक है बेटा जी। तो अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल चेक करनी है तो क्या करना होगा? आपने तमाम साइड्स की लेंथ निकालनी है, चेक करना इक्वल है तो इक्विलैटरल है। आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल चेक करनी है, तमाम साइड्स की लेंथ निकालनी है, कोई सी दो की इक्वल आगे समझ लो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और गौर से सुने, अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने तो फिर बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। बिगेस्ट साइड जो उसका स्क्वायर ले, जो स्मॉलर साइड है उनके स्क्वायर का सम ले ले, अगर इक्वल आ जाए तो समझ ले राइट एंगल ट्राइंगल लगाना नहीं है। और लास्ट में स्केलियन है, यहां पे भी आपने क्या करना, तीनों साइडों की लेंथ निकालनी है, तीनों साइडों की लेंथ निकालनी है। अगर तीनों साइडों की लेंथ अनइक्वल है, और इसके लिए चेक कर लेना कि तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है वो नॉन कोलिनियर, इतना याद है। तीनों पॉइंट्स क्यों? सबसे पहले वैसे चेक ये करना चाहिए, लेकिन आपको इंशाल्लाह नॉन कोलिनियर पॉइंट से गिवन होंगे। सो समझ आगे नहीं आगे? चेक करें अगर तीनों साइडों की लेंथ जो है अनइक्वल आ रही है। ये उन्होंने 3 पॉइंट दिए। अब इसके पहले डेफिनेशन पढ़ ले। ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलियन ट्राइंगल द मेजर ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट आर अनइक्वल। पी क्यू आर आपको दे दिए पॉइंट्स, चेक करना जी। तो पी क्यू निकाला, इसके रूट 10 है, 4 है, इसके रूट 2 है, तीनों डिफरेंट है, ऐसा है तो कहते हैं स्केलियन ट्राइंगल, ठीक है। ऑल आर डिफरेंट, द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर नॉन कोलिनियर सिंस कोई सी दो साइड का सम किसी से बड़ा है, ठीक है। सो थस द गिवन पॉइंट्स फॉर्म इसके लिए पहले उन्होंने नॉन कोलिनियर चेक किए, ठीक है। नॉन फिर कहा कि क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ भी अनइक्वल आ रही है, सो देयरफॉर आपकी ट्राइंगल जो है वो स्केलियन ट्राइंगल है बेटा। अब बाद में हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन सी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, रेक्टेंगल करेंगे, पैरेललोग्राम करेंगे। अभी हम अपना लेक्चर जो है क्लोज करते हैं। इनको कैसे चेक करना है, इनके लिए तीनों ट्राइंगल्स की तो समझ आ गई, ठीक है। स्केलियन चेक करनी है, पहले चेक करें पॉइंट नॉन कोलिनियर, वही कंडीशन, ठीक है। जो दो छोटे डिस्टेंस उनका सम ले, अगर तो तीसरे के इक्वल आ गए तो ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। सो हम लोग बात करेंगे इनके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।